गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और बहुत ही अच्छे से हम लोग आप लोगों को जो भी वीडियोस भेज रहे हैं वो आप सब लोग देख रहे हो। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर से मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं जो कि हमारे देश के बारे में है। ओके बच्चों, जिस देश में हम लोग रहते हैं वो देश के बारे में मैं आप लोगों को ये कविता में पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोगों को हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 1 भारत देश हमारा देश वो कविता है, वो मैं आप लोगों को आज कंप्लीट करवाऊंगा और वो ही आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुननी है और समझनी है। अगर उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके अपना डाउट है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग कविता स्टार्ट करने से पहले जो कि कठिन शब्द होते हैं वो सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हमारी जो कविता है वो हम लोग शुरू करेंगे, ताकि जब भी मैं आप लोगों को कविता बोलूं तो आप लोगों को वो शब्द का मतलब भी पता चले कि ये जो शब्द है उसका मतलब ये हो रहा है। ओके बच्चों, तो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक अवर चैप्टर नंबर 1 हिंदी कविता भारत देश। कठिन शब्द के अर्थ जानिए। कर्म तो काम, परक पखारना तो धोना, निर्मल तो साफ और स्वच्छ, शस्य श्यामला हरी भरी, रक्षक तो रक्षा करने वाला, न्यारा तो अलग, उज्जवल सफेद, वसुधैव कुटुंबकम सारी धरती ही एक परिवार है। फिर से रिपीट करेंगे। कर्म काम, पखारना तो धोना, निर्मल साफ स्वच्छ, शस्य श्यामला हरी भरी, रक्षक रक्षा करने वाला, न्यारा अलग, उज्जवल सफेद, वसुधैव कुटुंबकम सारी धरती ही एक परिवार है। ये थे हमारे कठिन शब्द। अब मैं आप लोगों को हमारी कविता के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा पहला पेज निकालेंगे। तो ये कविता में क्या बताया है, जिस देश में हमने जन्म लिया, जहां का अन्न जल खाकर हम बड़े हुए, उस देश का नाम है भारत। प्रस्तुत कविता में भारत देश की महानता व अन्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। भारत की प्रमुख विशेषताओं अनेकता में एकता है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। ओके बच्चों, तो जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये कविता में हम लोग हमारे देश के बारे में जानने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पोयम। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कर्म करें हम ऐसे जिनके बड़े देश की शान, खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कर्म कर हम ऐसे जिनसे बड़े देश की शान। मतलब ये पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर आप लोगों को ये बताया गया है कि कर्म मतलब हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में रहकर हम लोग ऐसे काम करें जिससे हमारे देश की शान बढ़े और हमारे देश का नाम भी आगे बढ़े। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। मतलब हिमालय पर्वतों का राजा हिमालय जो कि भारत देश की रक्षा करता है। भारत देश और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हिमालय पर्वत आता है जो कि हमारे देश की जो भी सरहद है उसकी रक्षा करता है और दूसरे देश के सैनिकों को भी हमारे देश में आने नहीं देता। पैर पखारे सागर मतलब हिमालय का जो भी बर्फ होता है वो पिघलता है और उससे हमारे सागर घने होते हैं और बहुत सारा पानी हिमालय में से हमको मिलता है। तरह तरह के रंग बिखरे प्रकृति यहाँ पर लाकर, मतलब आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे रंग बिरंगी फूल, ग्रीनरी, घास, वो सारी की सारी चीज हमको यहाँ पे मिलती है।
चलो नेक्स्ट। रामकृष्ण गौतम नामक ने दिए जहां संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। राम कृष्ण गौतम नामक ने दिए जहां संदेश, मतलब आप लोगों को भी पता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने भारत देश के लोगों को अपने धर्म के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और अच्छा संदेश भी दिया है। वैसा ही ये पैराग्राफ में आप लोगों को बताया गया है कि राम कृष्ण गौतम नामक ने दिए जहां संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। निर्मल नदियां झरने उज्जवल सींचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। निर्मल नदियां मतलब सारी स्वच्छ सुंदर नदियां, झरने उज्जवल सींचते जिसके प्राण, मतलब अगर जो हमारे देश में बहुत सारे नदी झरने सागर अगर नहीं होते तो आज हम लोग एक एक बूंद के लिए तरसते और हम लोग जैसे ही समृद्ध है वो पानी की बदौलत ही है। अगर पानी नहीं होता बच्चों तो आज हम लोग जैसे ही अपनी बहुत सारी खेतियां करते हैं, फल फूल आदि उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, वो हम लोग उगाते भी नहीं सकते और बाहर के देशों से हमको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती। तो ऐसा ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में आप लोगों को बताया गया है। निर्मल नदियां झरने ज्वल सींचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। नेक्स्ट, मंदिर मस्जिद जहां सुनाते घंटी और आवाज, वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। आप सबको पहचानते हो कि भारत देश के अंदर बहुत सारी जाति और धर्म के लोग रहते हैं जो कि मंदिर और मस्जिद में जाते हैं और मंदिर और मस्जिद में घंटी की जहां आवाज़, मतलब हम लोग जब भी मंदिर और मस्जिद में जाते हैं वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पे वाचिंद्रों की आवाज़ होती है जिससे हमारा मन एकदम प्रफुल्लित रहता है और सब में भाईचारे की भावना भी रहती है। वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान, मतलब भारत देश एक परिवार है, वैसे ही एक पहचान हमको ये देश में मिलती है। अलग अलग हैं चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। मतलब आपको भी पता है कि हम जितने भी मनुष्य हैं सभी के चेहरे अलग अलग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं भारत देश के अंदर, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में अगर पड़ता है तो दूसरे को दर्द भी होता है और वो तुरंत ही उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। तो वैसा ही आपको ये पूरे लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है। अलग अलग हैं चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। ओके बच्चों, तो आई होप आप सब लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी जो कि हमारे देश के बारे में है और भारत देश के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से, जिसे मुझे आता था वैसे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पूरा प्रयत्न किया हुआ है। और साथ में आज का आप लोगों का होमवर्क, तो आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है कि जो कठिन शब्द मैंने आप लोगों को पहले सीखा है वो कठिन शब्द आप लोगों को 3 बार अपनी बुक में लिखना है और ये कविता एक बार अच्छे अक्षर से पैराग्राफ के साथ आप लोगों को लिखनी है। जैसे ही आप लोगों को बुक में दी गई है वैसे ही आप लोगों को ये कविता पूरी की पूरी होमवर्क में एक बार लिखनी है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो स्कूल के नंबर में कॉल करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। वंस अगेन आई रिपीट यू, आज का होमवर्क 3 बार कठिन शब्दों लिखने हैं और ये पूरी की पूरी कविता आप लोगों को एक बार लिखनी है। साथ में हमारा जो डेली का होमवर्क रहता है 1 to 20 के टेबल्स और 1 to 50 के स्पेलिंग, वो तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है। ओके बच्चों, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय।